शुरू किया जाए। हाँ सर, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सबों का मैं तहे दिल से और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो मेहमान भी हमारी उसी सूची में शामिल है जो एक निचले स्तर से उठकर उच्च स्तर तक गए, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और एक प्रशिक्षक के क्षेत्र में अपने योगदान को दे रहे हैं, जिन्होंने बिहार के संघर्षों को स्वीकार किया और बिहार में ही रुककर बिहार के खिलाड़ियों के हित के लिए लगातार कार्यरत है। आज हमारे बीच है रोलर स्केटिंग गेम से राहुल कुमार जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं राहुल, स्केटिंग कोच जी बिहार टीम का हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। आपने एजुकेशन में भी बहुत उच्च मैंने शिक्षा हासिल की है। सर मैंने स्पोर्ट्स कोटे से ग्रेजुएशन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके। मैं बीपीएड कर रहा हूँ तिरहुत फिजिकल कॉलेज से। ओके। और मैं एक स्कूल में और यहाँ मुजफ्फरपुर के 3 स्कूलों में स्केटिंग कोच हूँ। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, सैमफोर्ड पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर हो गया, डीएवी कांटी में भी। जी जी, ये तो है ही। और आपने एक अच्छे लेवल की जो पढ़ाई करी, तो ये तो आपका उच्च स्तरीय पढ़ाई हो गया। शुरुआत आपने कैसे किया पढ़ाई का? प्रारंभिक पढ़ाई कैसे हुई? सर मैंने जो सर प्रारंभिक पढ़ाई मैंने अपने स्कूल के गांवों से, सरकारी स्कूल से किया है 5th तक। जी जी। उसके बाद मेरा एडमिशन मेरा एडमिशन डीएवी स्कूल में हो गया। और जी जो जी। मैंने 6th से लेकर 10th तक डीएवी स्कूल में किया है जी। अपनी पढ़ाई। और जो स्टार्टिंग शुरुआती पढ़ाई मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया सर। तो आपको गर्व महसूस हो रहा है आज ये बोलते हुए कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है? क्यों नहीं सर। बिल्कुल सारे बिल्कुल। बच्चे तो पहले गांव में जी। सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे सर। तो आज और के इसलिए मुझे क्यों नहीं प्राउड फील होगा सर, क्योंकि बिल्कुल, तो आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्राइवेट स्कूलों के बारे में नखरे, टीचर्स के नखरे, उनको क्या संदेश, आप क्या देना चाहेंगे? सर कहीं भी पढ़े, बस बच्चों को थोड़ा फोकस करना है स्टडी पे। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। और बिहार में भी, बिहार के तो लोग ऐसे में भी उनको कम सब कुछ फैसिलिटी मिलता है और वो अच्छे करते हैं। स्पेशली गांव के बच्चों को तो हमने तो डी आर ललटेन पे पढ़ाया सर। जी जी जी, आपने अपने जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। आपने सेकेंड पोजीशन हासिल किया 2 किलोमीटर रोड रेसिंग में, जो पटना रोलर एसोसिएशन के द्वारा करवाया गया था। आपको 45 दिन के लिए नॉमिनेट किया गया बीआरडीएवी में प्रशिक्षक के रूप में। आप थर्ड पार्टिसिपेटेड इन 11th सीनियर नेशनल नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप। उसके बाद थर्ड पोजीशन 800 मीटर, फर्स्ट नेशनल रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो ये सारी चीज़ें रोलर स्केटिंग के साथ जोड़ करके बास्केट और ये सब, ये रोलर स्केटिंग के बारे में पहले आप बताएं, और फिर उसके ये जो आपने अचीवमेंट हासिल किया ये कैसे किया? सर मैं 2008 से रोलर स्केटिंग करता हूँ। जी। और रोलर एक स्केटिंग मिनट एक मिनट, जो 2008 में आपकी व्हील्स उम्र, लगे होते। 2008 में आपकी उम्र क्या थी? सर मैं उस टाइम 8 क्लास में, 7 नहीं 6 क्लास में था मैं, 8 में, अच्छा, क्योंकि मैं बचपन से ही, बचपन से 2012 ही। में 10th किया हूँ। जी।
हाँ 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 सर। तो मैं ऐसे फिल्म में देखा था कि सलमान खान का एक मूवी था कि जिसमें वो रोलर स्केटिंग करके एक सॉन्ग था। तो जी वहां जी से जिद करके पापा से मैंने एक रोलर स्केटिंग खरीदवाया, जी जी। और खुद मैंने अपने गांव में ऐसे ही देख के खुद गिरते पड़ते सीखा था। एक भैया है पटना से, उन्होंने ही मुझे गाइड किया। और जी वो पटना हमें बुलाते थे, तो मैं वीक में संडे को एक दिन के लिए ट्रेन पकड़ के पटना जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। संडे को संडे वहां पे जाके प्रैक्टिस करता था सर। ओके। फिर और फिर दो नेशनल हजार तक कैसे, नेशनल तक कैसे? वही भैया, वो भैया हमें गाइड किए जी। कि, और उन्होंने एक इवेंट में चैंपियनशिप में हमें बुलाया ओके। कि हम पटना में ऐसे ऐसे रोलर स्केटिंग करते हैं, आप लोग आप मेरे यहाँ आइए स्केटिंग करने के लिए। तो हम मुजफ्फरपुर से 3 बच्चे गए थे। जी। तो 3 बच्चे में से मैं फर्स्ट आया था अपने एक रेस में। और ओके। उसके बाद ओपन चैलेंज हुआ था कि कोई भी उसमें जूनियर सीनियर कर सकता है। जी जी। तो उसमें मैं थर्ड आया था, उसमें एज बाउंडेशन नहीं थी। ओके। और जो मैं फर्स्ट आया था उसमें अंडर 17 था, वो जूनियर का एज कैटेगरी का था सर। ओके, वो जूनियर का एज कैटेगरी था। और आपने बहुत क्यों? सारे कोचिंग दिए हैं। 3 साल आपने डैफोडिल पब्लिक स्कूल के साथ आपने कोचिंग किया 2014 से 17। 2 साल आपने विभान ग्लोब स्कूल के साथ एज ए स्केटिंग कोच 15 से 17 किया। 45 दिन का वर्किंग एक्सपीरियंस आपने डीएवी बरौनी में एज ए स्केटिंग कोच लिया कैंप करके। 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपने होली एंजल पब्लिक स्कूल से लिया। तो आप ये कोचिंग जब आप कर रहे हैं और जब आप एक खिलाड़ी थे, दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? सर, जब हम बाहर स्टडी के लिए गए तो जो घर से पैसा मिलता था वो थोड़ा कम पड़ जाता था, क्योंकि आप स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग करते तो डाइट मेंटेन करना, जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना, ये सब जी थोड़ा जी। टफ हो जाता है। बहुत टफ हो जाता है। तो हाँ, और बेसिकली हम लोग बिहार से, तो पेरेंट्स हमारे यहाँ कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे हम्म। लिखोगे बनोगे नवाब। जी जी। तो तो पॉकेट मनी के लिए और अपने स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए हमने कोचिंग देना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। और साइड में अपना गेम का प्रैक्टिस भी था, और सब टाइम मैनेजमेंट हम कर लेते थे सर। तो पहला स्कूल में 2014 में डेफोडिल पब्लिक स्कूल एक है, लालरू मंडी में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में आता है सर। जी जी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पंजाब से ही है। जी। आपने तो बताया। वहाँ मैंने, हाँ, मैं वहाँ पहले बार एक स्कूल में गया था तो मुझे 3,000 रुपये मिलते थे वीक में 2 दिन जाने का। ओके। मतलब महीने में 8 दिन जाने होते थे 2-2 घंटे के लिए। ठीक है। तो उससे मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस का, डाइट का और प्रोटीन का खर्चा निकल जाता एक्सपेंडिचर। था। जी 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 जी। हाँ, 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं एक स्कूल में जाता था। फिर जैसे फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे तो कॉलेज बंद होती थी और फ्राइडे ठीक को है। मैं कॉलेज अब्सेंट कर लेता था। टीचर ओके। से रिक्वेस्ट करके मैं मैनेज कर लेता था। तो फ्राइडे को 9 बजे से लेके 11 बजे तक एक स्कूल में, और एक स्कूल में 11:30 से लेके 1:30 बजे तक एक स्कूल में हम जाते थे। मतलब तो एक दिन में 2 स्कूल कवर कर लेते थे। जैसे 5-6 हज़ार रुपया हमारा मंथली रेंट आ गया, ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस था वो निकल जाता था। ओके। आपने पीटीयू से मैकेनिक इंजीनियरिंग किया। आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आपने डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आपने बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई की, स्पोर्ट्स कोटा से आपको आपने पढ़ाई की। फिर ये बिहार के संघर्षों को चुनना, क्या आपको नहीं लगता कि आप वहाँ ज़्यादा कमा सकते थे, अर्न कर सकते थे? फिर बिहार के संघर्ष को क्यों चुना आपने? सर, एक हमारा, हम जब भी पंजाब में स्केटिंग सिखाते थे जी और वहाँ के बच्चे जब अच्छे करते थे तो हमें फील होता था कि यार हम अपने बिहार के लिए कुछ करें। जिस मिट्टी में जन्म लिए उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ा होता है अपना। जी जी तो हमने देखा कि अब स्पोर्ट्स कोटे से इजीली एडमिशन मिल गया था, तो मैं सोचा कि स्टडी कंप्लीट करके फिर मैं अपने यहाँ जाके कुछ बिजनेस करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, और रोलर स्केटिंग गेम डेवलप करूंगा। क्योंकि जो मान सम्मान अपने यहाँ मिलती है, हम तो वहाँ पैसे कितना भी कमा ले, बाकी संतुष्टि नहीं मिलती थी सर। जी जी कि एक अंदर फीलिंग होता था कि हम बिहार के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करें। जी जी तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अपने होम टाउन आ गया कि मैं अपने यहाँ गेम को डेवलप करूँ और सब कुछ काम करूँ सर, कुछ बिहार को भी आगे लेके जाए। जी जी। आपने आप डाइटिंग के लिए भी वहाँ निकाल पा रहे थे एक्सपेंसेज, और बहुत सारे एक्सपेंसेज, और जो अमाउंट आपको मिल रहा था वो एक ठीक ठाक अमाउंट था।
बिहार राज्य के हिसाब से, तो यहाँ के संघर्ष में और वहाँ के फायदे में आपने बताया कि चलिए आपको गर्व महसूस होगा करने के, लेकिन सर गर्व के अलावा एक परिवार नाम की भी चीज़ होती है। तो वो आपको लग रहा है कि वो हैंडल हो पाएगा, वो भी बिहार में रहकर आने वाले कुछ दिनों में, या अभी ही आप उसको मैनेज कर चुके हैं, आपने हैंडल करना प्रिपेयर कर लिया है? सर हैंडल करना प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, जाके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। अभी तक मैं 10 स्कूलों में मुजफ्फरपुर में डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ। वाह। और मात्र तीन स्कूल है जो इंटरेस्टेड हुए। जैसे मैं समर वेकेशन कैंप के लिए सैम्पथ पब्लिक स्कूल चक्कर मैदान है, वहां गया था ओके। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो जी जी। वहाँ मैम इजिली कन्विंस हो गए। लोग यहाँ भी बस उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है, थोड़ा जी जी। 1-2 दिन का डेमो क्लासेस दे के आता हूँ। अगर वहाँ इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे तो मैं पैसे नहीं देखता हूँ, थोड़ा कम आए या ज्यादा आए, बस वहाँ सिखाने चला जाता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी अच्छे से स्कूल खुल गए हैं। जी जी। पेरेंट्स भी अब पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है कि नया चीज बच्चों को सीखने को मिल रहा है, और इसमें ज्यादा संभावना है आगे जाने का, क्योंकि जी ये जी। गेम बिहार में कम डेवलप है। जी तो जी, बच्चे हिडन इजिली है। से हाँ, तो जी बच्चे इजिली से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल लेते हैं और नेशनल तक इजिली पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन और सब गेमों में थोड़ा टफ है, जी क्योंकि ये स्केटिंग थोड़ा महंगा गेम है। जी। जी जी। इसीलिए सर तो तो दिक्कत तो आते रहेगी सर। जी जी, तो कहने का अर्थ है कि आप बिहार के उन खिलाड़ियों को जो या तो छोड़ के चले गए हैं या फिर छोड़ने का मन बना रहे हैं, उन लोगों को आप ये संदेश देना चाहेंगे कि छोड़ो मत, अभी अब अवसर आ रहे हैं, द्वार खुल रहा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी थोड़ा स्पोर्ट्स में बिहार में ध्यान दे रही है। ओके। और सर बिहारी है हम, तो जी हमारे यहाँ तो जीवन संघर्ष से ही स्टार्ट होता है। जी जी। और देखते ही होगा कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में बिहार से ही है। जी तो जी। हम तो नीचे स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं सर। जी तो जी। हमारे लिए तो संघर्ष तो शुरू से स्टार्टिंग से ही है। जी जी। तो वो बड़ी बात नहीं है सर। और गेम छोड़ने की बात है प्लेयरों को की, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बिहार से है, बिहार में संसाधन कम है होता है। जी जी। और कंपेयर टू अदर अदर स्टेट तो हम नीचे से ही ऊपर जाते हैं सर। तो जी जी। छोड़ने की बात, और वो मेहनत करें जरूर आगे जाएंगे। एक दिन तो उनको आराम से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा इस तरह स्पोर्ट्स से। मतलब रहने के लिए ऑप्शन है। बहुत सारा है सर, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन देती है। जी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, जी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हो गया। तो वो जी। जी ट्राई करेंगे, अच्छे लेवल पे खेलेंगे तो वहाँ स्पोर्ट्स कोटे से इजिली एडमिशन मिल जाता है, और आप वहाँ से जाइए खेलिए। आपको इवन डाइट का भी पैसा मिलता है, हॉस्टल फ्री मिल जाता है सर रहने का। वाह वाह। मैं उसी का एक उदाहरण हूँ सर। हाँ जी जी, इसलिए तो आज आप हमारे कार्यक्रम में हैं और हमारे दर्शकों के लिए है कि उनका हिम्मत बढ़ सके। सर आपने 45 दिन का ट्रेनिंग करा डीएवी बरौनी में, हाँ सर, कैंप। 2013, हाँ 2010-12 में मैं 10th किया था। जी जी। तो 10th के बाद जो एग्जाम का टाइम नहीं होता कि रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, जी रिजल्ट का थोड़ा बीच में गैप है। तो एक मेरी पीटी मैम थी जो मुझे नेशनल उसमें लेके जाती थी, तो वहां से इनविटेशन आया था कि आप हमारे स्कूल में कोई कोच भेजिए बिहार से, हम्म। कि जो थोड़ा बहुत बच्चे यहाँ के इंटरेस्टेड है स्केटिंग सिखाने के लिए। तो ओके। मैं 2012 में ही सर स्केटिंग 12 में मैट्रिक के एग्जाम के बाद जो 2 महीने, एक 45 दिन का 1 महीने का गैप होता है जो रिजल्ट के बीच में, जी तो जी। उसी बीच में मैं डीएवी बरौनी बरौनी डीएवी गया था। वहां पे कैंप दिया था, मैं क्लियर था, मुझे भी थोड़ा कम बहुत कुछ नहीं आता था। फिर फर्स्ट टाइम तो जितना आता था मैंने वहां जाके नॉलेज दिए थे। लगभग जी। लगभग 100 से 150 बच्चे थे उस टाइम। मैंने उनको थोड़ा बेसिक स्केटिंग बताया था जो मुझे आता था सर। तो वो लगातार 45 दिन तक चला? हाँ सर, वो 45 दिन का कैंप लगा हुआ था एक हम्म। तरीके का, कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। जैसे वहाँ आईओसीएल, इंडियन ऑयल ओके ओके। कॉर्पोरेशन जो जी कैंप जी। लगाती है कि नया नया गेम को डेवलप करने के जी लिए, जी। जी तो जी। उस टाइम रोलर स्केटिंग का सब कैंप लगा हुआ था सर, तो उसी के थ्रू हम गए थे। आपने बहुत सारे स्कूलों में काम किया, आपको बेहतरीन कहीं का कोई याद ताज़ा करना चाहेंगे जो बहुत ही बेहतरीन हो, हमारे दर्शकों को मोटिवेट करे, कोच को मोटिवेट करे? सर मैं रिसेंटली मुझे 1.5 साल हो गए बिहार आए हुए, जी कोरोना में आया हूँ मैं। जी। जी तो मैं डीएवी कांटी में स्केटिंग सिखाता था। जी। तो इससे पहले मुजफ्फरपुर के 2 ही बच्चे नेशनल गए थे। जब लास्ट ईयर जब हमारे बच्चे स्टेट मीट में
गोल्ड मेडल जीते और उनका सिलेक्शन बिहार 9 बच्चे का सिलेक्शन मुजफ्फरपुर से हुआ नेशनल के लिए, तब मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत बड़ी और बात एक है। बच्चा मेरा, हाँ, और एक बच्चा मेरा टॉप 16 में जाके वहां पे जब टॉप 16 में पहुंचा, जी तो जी। मुझे प्राउड फील हुआ कि चलो मेहनत रंग लाई। तो मैं यही प्लेयर के साथ शेयर करना चाह रहा था। कौन से स्कूल के बच्चे थे वो? सर वो डीएवी कांटी के थे, बच्चे ओके। थे। अच्छा और अच्छा। उनका और वो उनका मेडल भी आया था उस स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एसजीएफआई का नेशनल होता है सर। वो हम्म। बेलगांव में हुआ था नेशनल एसजीएफआई का। जी जी। तो उसमें उसका सिल्वर मेडल आया था सर। तो उस टाइम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि चलो कुछ तो मेहनत रंग लाई सर। अभी आप करेंट में डेकाथलॉन के साथ काम कर रहे हैं? नहीं 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 सर, मैं जब बीटेक कंप्लीट किया था तो मेरा डिकैथलॉन में कैंपस सिलेक्शन हुआ था ओके ओके। चंडीगढ़ में। ओके। तो मैं वहाँ 1.5 साल काम किया था डिकैथलॉन में, जी जी। स्केटिंग डिपार्टमेंट में एज ए क्वालिटी चेकर सर। जी जी। वो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांडिंग करते थे ब्रांड है सर। मतलब? ओके ओके। हाँ, ब्रांड ही है सर, जो अच्छा। ऑल ऑल टाइप्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर। और आपने आपने फर्स्ट जूनियर नेशनल जब रोलर स्केटिंग का हुआ, तो आपने पहले ही जूनियर रोलर स्केटिंग में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया था? सर वो आप रोल बॉल एक रोल गेम बॉल है था। जो अच्छा, रोल बॉल। ओके हाँ ओके। हाँ। 2010 में हम जलगांव महाराष्ट्र में गए थे खेलने के लिए जी नेशनल चैंपियनशिप। जी जी। एक गेम है रोल बॉल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हैंडबॉल है और ओके बास्केटबॉल है, जो रोलर स्केटिंग पे खेलते हैं। ओके। ओके जस्ट लाइक जस्ट लाइक ए हैंडबॉल की तरह है। तो उस टाइम मैं बिहार टीम का कैप्टन था। और क्योंकि मैं हैंडबॉल का भी अच्छा प्लेयर था, तो रोलर स्केटिंग करता था, तो मेरी कोच है जो कहीं वही लेके गई थी। तो वहां तो मैं बिहार टीम का कैप्टन था। और अच्छा परफॉर्म किए थे हम लोग। फर्स्ट टाइम गया था तो कुछ बहुत ही सीखने को मिला था। आपने बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की है। आप कोच तो हैं ही, प्लेयर हैं ही, इसके अलावा आप एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी हैं। आपने बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की है। एक दो प्रतियोगिताओं का कोई हम लोग हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें अनुभव, कैसे आयोजकों को किस तरीके से सफलतापूर्वक किया जा सकता है टूर्नामेंट, और कैसे लोग आपसे जुड़ करके और सारी प्रतियोगिताएं आपके साथ करें? सर मैं रिसेंटली 2022 में अभी तिरहुत फिजिकल कॉलेज में फर्स्ट बिहार रैंकिंग चैंपियनशिप करवाया था, जिसमें ओके। पूरे बिहार से 130 बच्चे आए थे। जी तो इवेंट मैनेजमेंट, जैसे मैं फिजिकल टीचर भी हूँ और अभी स्टडी ही कर रहा हूँ। जी जी। तो इसमें प्लानिंग और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि आप जी जी। कैसे कुछ प्लानिंग करेंगे, उसका बजट बनाएंगे, जी कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाना होता है सर। जी जी। उसके बाद डाटा एनालिसिस सब करते हैं। तो हम लोग हमारी एक टीम है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारा काम को, कि हाँ आपको ऑर्गेनाइजिंग में देखना है, फूडिंग का देखना है, आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, जी आपको टेंट हाउस देखना है, आपको डिसिप्लिन देखना है। जी। तो इसका एक प्रॉपर स्टडी होता है, प्रॉपर कम्युनिटी बना के हम लोग अच्छे से सारे प्रोग्राम करवाते हैं सर। ओके। और कोचेज को, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, में अच्छा मेडल देंगे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा इवेंट होगा, फूडिंग भी दे रहे हैं। कभी कभी तो हमारे पॉकेट से भी पैसे लग जाते हैं। वही 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 बात तो है ना। हम लोग, हाँ, तो सर और एक दो स्पॉन्सर मिल जाते हैं कहीं से ना कहीं से। जैसे अभी हम अपना ये तिरहुत फिजिकल कॉलेज हमें सपोर्ट कर दिए थे, ग्राउंड उन्होंने हमें फ्री में दे दिए थे। जी तो जी। कहीं ना कहीं लोग को जाके हम बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे गेम को ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट आ जाता है। ऐसा नहीं कि 10 लोग में से 10 मना ही कर देते हैं। 10 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो दिलदार होते हैं, वो गेम को जरूर सपोर्ट करते वो तो फिर इसी से मेरा एक सवाल है, इसी 10 से 3 लोग का मेरा ये सवाल है आपके पास। ये व्यक्तिगत भी माना जा सकता है इस सवाल को, लेकिन जवाब हमारे दर्शक आपसे उम्मीद करेंगे। आप कोई 3 ऐसे नाम बताएं जिनका आपके करियर पे बहुत गहरा प्रभाव रहा है। हैं। सर मेरे कैरियर पर तो मेरी पहली जो कोच है ज्योति श्रीवास्तव मैम है। जी जो उन्होंने ही हमें गेम में लेके आए थे, क्योंकि हम पहले तो स्टडी करते थे। जी। और उन्होंने गेम में हमें लेके आए। और पहली बार उन्होंने ये स्केट डाला मुझे और गेम में लेके आए, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज तो वो गवर्नमेंट टीचर है। जी समस्तीपुर समस्तीपुर में कॉलेज है वहाँ पे। जी। और एक निखिलेश सर है।
ओके। जो महाराष्ट्र से है, जो रोलर स्पीड स्केटिंग करते हैं सर, जी जी। वो भी हमारे जैसे निचले स्तर से ऊपर तक आए हैं रोलर स्केटिंग में। तो जी मैं जी। उनसे मोटिवेट होता हूँ, उनका कहानी देखता हूँ। एक राजू सर है, जी। जो रोल बॉल के फाउंडर है गेम के, ओके। जो उन्होंने एक गेम बनाया। एक स्कूल में पीटी सर थे, जी पीटी टीचर थे, उन्होंने एक गेम बनाया, उसको लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे आए, वर्ल्ड कप करवाया, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लेके आए, और आज रोल बॉल से एनआईएस भी होता है। जी, ये नहीं तो होता है समझ बिल्कुल। जाइए हाँ। तो वो कैसे मेहनत करके एक टीचर होके वहां से यहाँ तक लाए के आए। तो यही यही 3 लोग हैं जो मैं उनसे मोटिवेट होता हूँ और उनके बारे में स्टडी करता हूँ, तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि यार वाह, जब वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब बिहार में आपको मजा आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली सर, अपनी मिट्टी में किसको मजा नहीं आता है सर। चलिए, एक आखिरी सवाल हम अपने सभी मेहमानों से करते हैं, आपसे भी करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम खेल की वकालत के बारे में आपकी क्या राय है? सर अब मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूं या औरों के लिए आप सर? अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए। हाँ सर, मुझे बहुत मजा आया। मैं फर्स्ट टाइम बिहार में कोई इंटरव्यू दिया हूँ जी जी। इस टाइप के प्रोग्राम में। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस लायक हूँ कि आपने मुझे अपने बिल्कुल। चैनल पे बुलाया, बिल्कुल चाहे आप लाइक। आपने मेरा इंटरव्यू लिया। जी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर आपका स्पेशली। और बाकी, और अपना व्यू तो आपने बताया, बाकियों का भी व्यू बताएं। सर बाकियों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बिहार के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत बेटर काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, तो वो आपसे जरूर शेयर करेंगे सर एक कि साथ इसका यूनाइट। सॉल्यूशन कैसे निकले। जी, एक साथ हाँ यूनाइट हो सकते ऑब्वियसली सर, हैं। एक साथ अभी तक, ऑब्वियसली अभी सर। आप आज हमारा 11वां एपिसोड है, और अभी अनवरत हम लोगों का 25 एपिसोड तक बुक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 25 लोग एक जगह पे यूनाइट हो रहे हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद है गेम को आपका। डेवलप करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर, माय प्लेजर सर। ओके सर, थैंक डन। यू। थैंक यू।